आज हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 4th चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, जिसको हम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी कहते हैं। इस अध्याय में लगभग 42 श्लोकास हैं। हम सारे श्लोकास आज नहीं लेंगे। मैंने जैसा प्लान करा है 15 श्लोका तक हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, श्लोका नंबर 15, और उसके बाद का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी 4th चैप्टर मैं ही लेने वाली हूँ। यदि एक क्लास में खत्म होता है या 2 क्लास में, उसको मैं ही लूंगी। तो जैसा कि ज्ञान का क्या अर्थ है हम सब जानते हैं। हम लोगों ने काफी जीवन का अपना लंबे समय ज्ञान अर्जित करने में दिया है ना। ये जो चैप्टर है ये दिव्य ज्ञान की बात कर रहा है, जिसके लेने के लिए स्कूल्स में जाते हैं पर ये सारा ज्ञान जो कि हम लेते हैं ये मटेरियल नॉलेज कहा जाता है या भौतिक ज्ञान इसको कहते हैं। मटेरियल नॉलेज और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जैसा कि अध्याय 4 का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या दिव्य ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान या मटेरियल नॉलेज और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, इसमें क्या अंतर है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। इसमें ही हमें समझ में आ जाएगा कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है ना, किसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। फिर आगे भगवान क्या बता रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। पर डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो भी डिस्कशन का आधार है वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई हमें जो भगवत गीता है, भगवत गीता यथारूप, ये आई एम श्योर आप सबके पास होगी। ये भगवत गीता ही हमारे सारे डिस्कशन का आधार रहेगी। हम इसी भगवत गीता से चर्चा करेंगे सारी। और प्रभुपाद के तात्पर्यों से, जो प्रभुपाद ने इस भगवत गीता में तात्पर्य दिए हैं, उनके आधार पे भगवान की वाणी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को समझना है और ये उस नॉलेज से कैसे अलग है जो कि हमने अपने थ्रू आउट लाइफ गेन करी है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं मटेरियल नॉलेज जो लेते हैं हम, वो केवल इस समाज में कैसे रहना है ये बताती है ना। इस बॉडी को कैसे मेंटेन करना है ये बताती है। मटेरियल नॉलेज चेंज होती है समय समय के साथ, है ना। इस समाज, इस सोसाइटी, इस सृष्टि से बाहर का कोई भी ज्ञान हमें मटेरियल नॉलेज से प्राप्त नहीं होता। जैसा कि हमने बताया कि ये समय के साथ चेंज होती रहती है। तो ये सिर्फ क्या है, एक टाइप का डेटा लोडिंग है जो कि हमारे ब्रेन पर किया जाता है, इंफॉर्मेशन लोडिंग है। और ये व्यक्ति के जीवन में कोई भी गुडनेस को लाने का कार्य नहीं करती। व्यक्ति के चरित्र को का निर्माण करने में इस ज्ञान का कोई योगदान नहीं है। मटेरियल नॉलेज का ये हमारे अंदर गुडनेस नहीं लेके आती, डिविनिटी नहीं लेके आती, है ना। तो ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि केवल इस दुनिया में, इस जीवन को कैसे जीना है यहीं तक ही सीमित है। मनी कैसे अर्न करनी है, अपनी बॉडी को हम कैसे मेंटेन करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो दिव्य ज्ञान है, ये इस दुनिया से बाहर की बात करते हैं, है ना। ये हमें बताते हैं, जैसे कि मटेरियल नॉलेज बता रही है इस
इस सृष्टि के बारे में, इस समाज के बारे में आपको नॉलेज देती है। उसी तरीके से ट्रांसीडेंटल नॉलेज आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती है ना। हम कौन है? स्पिरिट सोल। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उनसे हमारा क्या संबंध है, उस संबंध को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं और कैसे परमानेंट हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं, ये सब हमें ट्रांसीडेंटल नॉलेज से पता चलता है। ट्रांसीडेंटल नॉलेज कभी चेंज नहीं होती, हमेशा एक ही रहती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, यदि इसे सही रूप से ग्रहण करा जाए, ट्रांसीडेंटल नॉलेज को सही सोर्सेस के द्वारा प्राप्त किया जाए, प्रमाणिक सोर्सेस के द्वारा, तो ये हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन लेकर आती है। हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है, हमारे अंदर कंपैशन को डेवलप करती है, ट्रुथफुलनेस को डेवलप करती है ना, और हैप्पीनेस लेके आती है, हमारे कंटेंटमेंट को लेकर आती है। तो ये बहुत प्रभावशाली है। एक्चुअली जो मटेरियल नॉलेज हम लेते हैं उसकी सोर्स भी ये स्पिरिचुअल नॉलेज ही है ना। जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इस भौतिक जगत का, वो भी सब कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया गया है। तो हर नॉलेज का आधार, यदि वो पूर्ण ज्ञान को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो ये ट्रांसीडेंटल नॉलेज को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय में ये ट्रांसीडेंटल नॉलेज अर्जुन के माध्यम से हमको दे रहे हैं, ताकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भ्रमित ना हो जाए और वो चीज से प्रभावित ना हो जाए जो कि एक्चुअली ज्ञान है ही नहीं, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा और आगे भी देखेंगे कि भगवद गीता is a song sung by Lord Shri Krishna, बट इसमें अर्जुन के भी प्रश्न हैं जिनके भगवान उत्तर दे रहे हैं। समय समय पे अर्जुन को एक्चुअली वैसे कोई डाउट था नहीं, वो पूर्ण रूप से ट्रांसीडेंटल नॉलेज में सिचुएटेड थे, बट हमारे लिए वो भगवान से ये प्रश्न करते हैं ताकि भगवान उनके उत्तर दें, और मानव जाति जो कि इस दुनिया में और कुछ भी देख के प्रभावित हो जाती है और भगवान के नाम पर विश्वास करने में इतना चूक जाती है, भगवान को समझने में चूक जाती है, वो एक्चुअली ना करे और इस ज्ञान को एज इट इज समझ सके। तो जो 4th चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग भगवान यहाँ से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भगवान एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं 4th चैप्टर के 1st श्लोका में, और अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे ये ज्ञान तुमसे भी पहले मैंने किसी को दिया है। हाँ, किसको दिया है? हमें तो यही पता है कि ये ज्ञान भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिया। कुरुक्षेत्र की जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें दिया था। तो भगवान कह रहे हैं कि पर इससे पहले भी ये ज्ञान मैंने दिया है किसी को। किसको दिया है? सूर्य देव को, विवस्वान को दिया है। सूर्य देव कौन है? विवस्वान। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमसे पहले भी ये ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और सूर्य देव विवस्वान ने ये ज्ञान अपने पुत्र को दिया था। उनके पुत्र कौन थे? मनु, जो कि मानव जाति के प्रथम जीव कहे जाते हैं, जिनके आधार पर ही हमको जिनसे नाम लेकर ही हमको एक्चुअली मानव कहा जाता है। मनु से बनता है मानव। और फिर लेटली मनु ने ये ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था, बट धीरे धीरे ये जो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आ रहा था, ये कहीं विलुप्त हो गया। कहीं से इसको गलत तरीके से प्रचार किया जाने लगा, और धीरे धीरे जो इस उद्देश्य से ये ज्ञान दिया गया था, वो उद्देश्य कहीं खत्म हो गया। इसलिए भगवान ने इसको रीस्टैब्लिश करने के लिए 5000 साल पहले अर्जुन को ये ज्ञान दिया, ताकि ये ज्ञान दोबारा से स्टैब्लिश किया जा सके। तो
भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं, इस प्रथम श्लोक से ये पता चलता है कि जो ये दिव्य ज्ञान है, इसके को प्राप्त करने की सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट श्लोक से हमें ये पता चलता है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो ये है कि ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आना चाहिए, तभी इसकी ऑथेंटिसिटी एंश्योर होगी। जैसे कि हम इसका उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि हमारे घर में स्विच बोर्ड है पर हमने बिजली घर से बिजली का कनेक्शन नहीं ले रखा, तो वो स्विच बोर्ड व्यर्थ है ना, वो किसी काम के नहीं है, वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स है ना, और वहीं से ज्ञान स्टार्ट होता है आगे आना गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। यदि ये बीच में कहीं खंडित हो जाती है तो ये ज्ञान भी खंडित हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आके भगवत गीता को समझा जाए, इस दिव्य ज्ञान को समझा जाए। ठीक है, तो जब भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि मेरा तो ये ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे करके ये कहीं विलुप्त हो गया, और अब इसको दोबारा से स्थापित करने के लिए तुमको मैं दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो। तो सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है इस ज्ञान को प्राप्त करने की, कि जो सुनने वाला है, जो इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान के प्रति श्रद्धावान होना पड़ेगा, है ना, और उसे भगवान का मित्र होना पड़ेगा। अब मित्र होने से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाहते हैं भगवान, तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई मित्र, यदि आपस में दो मित्र बात करते हैं और एक मित्र किसी को कोई सुझाव देता है, तो जो दूसरा मित्र है उस सुझाव को कुछ हद तक सुनता है, भले ही उसे एक्सेप्ट करे ना करे, बट ओपन माइंडेडनेस के साथ सुनता है कि मेरा मित्र, मेरा फ्रेंड मुझे क्या गाइड कर रहा है। फिर वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे ये उसकी फ्री विल पे डिपेंड करता है, पर वो इग्नोर नहीं करता अपनी फ्रेंड की बात को। तो सुनने वाला जो कि भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता का पाठ कर रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसे सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो क्या होनी चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, उसको भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि उसे ओपन माइंडेडनेस के साथ इस नॉलेज को सुनना चाहिए कि एक्चुअली भगवान कह रहे हैं। हमारे अंदर क्या है कि जब हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं और हमें वो अपने प्रेजेंट जीवन के जो लाइफस्टाइल है, तौर तरीके हैं, उससे वो कहीं मेल खाता नजर नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, भगवत गीता को बंद करके उठाकर लाल कपड़े में रखकर कहीं छुपा देते हैं, है ना, क्योंकि ये नॉलेज हमें समझ में नहीं आ रही। तो ये ऐसे समझ में नहीं आए कि हम जब इसको पढ़ने बैठे हैं तो थोड़ी ओपन माइंडेडनेस के साथ हमें ये सुनना तो चाहिए कि भगवान एक्चुअली हमसे कहना क्या चाहते हैं, है ना। ये दो क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। जो भगवान का भक्त नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को ही क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण को भगवान करके नहीं मानते। ऐसे लोग जो हैं भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भगवान ने इतना अर्जुन को बता दिया कि मैं तुम्हें इसलिए ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, है ना, और इससे पहले भगवान ने बताया कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था और वहां से ये धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा में पास ऑन होके आ रहा था, बीच में कहीं ये फिर विलुप्त हो गया। ये सुनते ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ जाता है। दो, अर्जुन को भगवान के किसी भी शब्द पे कोई डाउट नहीं है,
क्योंकि अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, है ना, और भगवान उनको बहुत प्रिय हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं भगवान। तो अर्जुन को कोई भी डाउट नहीं था, बट अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे लिए। तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न करा कि कैसे हो सकता है ये कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दे दिया। हाँ, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं चौथे श्लोक में 4.4 में, और कहते हैं सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या को उपदेश दिया था। तो अर्जुन तो, क्योंकि भगवान उनके मित्र हैं, तो एज में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि ठीक है, सूर्यदेव विवस्वान को तो दे दिया, पर सूर्यदेव विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दे दिया। मनु तो कब हुए होंगे, है ना, तब तक तो सृष्टि नहीं थी, मनु तो पहले जीव है ना। तो ऐसे कितने समय पहले आपने विवस्वान को ये ज्ञान दे दिया, आप तो मेरे ही बराबर हैं। हाँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है, जब हम वो तात्पर्य पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अर्जुन को तो पता था कि ये भगवान है और ये हमेशा से है ना, बट भगवान जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान हमारे लिए विभिन्न तरह की लीलाएं करने के लिए कभी देवकी के पुत्र बन के आ जाते हैं, है ना, और हमें लगता है कि अच्छा यही इनका जीवन काल है, बट ऐसा नहीं है। भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं विभिन्न विभिन्न लीलाएं करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का वो ही निश्चित जीवन काल होता है। भगवान हमेशा से, भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, हमेशा से प्रेजेंट रहते हैं, और जो लोग ये समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट इस तात्पर्य में बताया गया है, वो नास्तिकवाद का खंडन करा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अरे ये कैसे पॉसिबल है कि भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को इतने वर्षों पहले ये जो ज्ञान है ये दे दिया। ये तो ऐसे ही बोला जा रहा है ना, क्योंकि वो भगवान के साकार रूप पे विश्वास नहीं करते और भगवान की वाणी पर डाउट क्रिएट करते हैं और लोगों का भी डाउट को क्रिएट कराते हैं। तो क्योंकि ऐसे नास्तिकतावादियों का खंडन किया जा सके, इसलिए विशेषकर अर्जुन भगवान से ये प्रश्न कर रहे हैं, ताकि जब भगवान से ही उत्तर मिलेगा तो नास्तिकतावादी लोग चुप बैठ जाएंगे, है ना। तो जो लोग भगवान को साकार रूप में नहीं मानते, उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि ये कैसे संभव है, क्योंकि अर्जुन ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भगवान का साकार रूप हमेशा से ही विद्यमान है। ठीक है, अब जब अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न कर लिया कि मैं कैसे समझ सकता हूँ कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, जबकि आप तो आपसे पहले किए हैं, वो तो आप तो बहुत बाद में आए हैं। तब उत्तर में भगवान जो अर्जुन को अब ज्ञान देंगे, ये ज्ञान एक्चुअली में दिव्य ज्ञान कहा जाता है। तो बहुत सारे श्लोकास बैक टू बैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है इस चैप्टर के, तो हम उनका उच्चारण अवश्य करेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में कभी ना कभी उन श्लोकास को सुना अवश्य होगा, और नहीं सुना होगा तो भविष्य में अवश्य सुनेंगे। ठीक है, तो श्लोका नंबर 5। भगवान अर्जुन को जब उत्तर देंगे, अब तो भगवान ही कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतपा,
तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आप यहाँ पे भगवान की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं कि कैसे एक जीवात्मा के भी अनेकों जन्म होते हैं, पर उन्हें किसी भी जन्म का कुछ याद नहीं रहता। प्रीवियस लाइफ में हम क्या थे, हमने क्या कर्म करे थे, हमें ये सब याद नहीं रहता। पर भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुमको अर्जुन ज्ञात नहीं है अपने जन्म, पर मुझे सब ज्ञात है ना। तो जब भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया होगा, तब अर्जुन भी किसी न किसी रूप में वहां पर उपस्थित होंगे, भले ही जीव के रूप में ना हो, किसी और रूप में हो भले, पर अवश्य रहे होंगे। बट अर्जुन को ये ज्ञात नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण को सब ज्ञात है। और यही एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो जीव और मनुष्य भगवान के बीच का अंतर है। और कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता। जैसे कितनी बार हम ऐसे देखते हैं जो लोग खुद स्वयं भगवान होने का दंभ भरते हैं, ये क्लेम करते हैं कि वो भगवान है। तो यहाँ तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एक चेक पॉइंट है देखने के लिए कि एक्चुअली एक जीव कभी भी भगवान का स्थान ले नहीं सकता, भगवान के समान हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी मेमोरी तो बहुत क्षीण है, वो केवल कुछ ही चीजें जानता है ना। बट और प्रीवियस लाइफ का तो जानता है नहीं, इसी लाइफ का कुछ जानता होगा। बट भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ ज्ञात है, जो प्रीवियस पास्ट में हो चुका है, जो प्रेजेंट में हो रहा है और जो फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अर्जुन और कृष्ण हमेशा से ही, भगवान ने बोला कि ऐसा कभी समय नहीं होता कि जब तुम नहीं होते मैं नहीं होता। तो हर समय जब भगवान ने अर्जुन को सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, तब अर्जुन भी थे, बट अर्जुन को ये ज्ञान याद नहीं है, जबकि अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद थे, है ना। कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी अर्जुन भगवान के साथ नित्य लीलाओं में इन्वॉल्व होते हैं। पर इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होने के बाद भी जब अर्जुन को याद नहीं, तो किसी और मानव जाति में किसी को क्या कुछ अपना पास्ट याद रहेगा? कभी कभी नहीं रह सकता। बट भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ ज्ञात रहता है। नेक्स्ट श्लोका नंबर 6। भगवान आगे दिव्य ज्ञान को बताते हुए अर्जुन को ये बता रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को आगे और क्लियर करते हुए बताते हैं कि मनुष्य को तो अपने कुछ घंटों पहले किए गए कार्य भी याद नहीं रहते। जैसे कि हमसे कोई पूछे कि आप कल इस टाइम कहाँ पर थे, क्या खा रहे थे, तो हमें याद नहीं होगा, हमें थोड़ी देर का समय चाहिए होगा उसको रिकॉल करने के लिए। हमारी मेमोरी जो है वो इतनी शॉर्ट है। परंतु भगवान जो है उनको ये सब याद रखने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ समझने की है कि जीवात्मा को यदि कुछ ज्ञान है भी, तो वो केवल सेल्फ की नॉलेज है, अपने तक की, है ना। जैसे वो क्या सोचता है वो सिर्फ अपने हृदय में जान सकता है कि उसके अंदर क्या विचार आ रहे हैं। बट भगवान को एक कैरेक्टरिस्टिक तो है कि भगवान को सब कुछ पता है, पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर भी पता है। दूसरा, हर जीवात्मा का पता है ना।
जैसे जीव को तो अपना ही केवल इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर आत्मा को अपने बारे में ही ज्ञान होगा, वो नहीं बता सकता कि दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है, दूसरे के मन में क्या विचार आ रहे हैं, वो क्या करने का प्लानिंग कर रहा है, वो नहीं जान सकता। बट भगवान को सब कुछ ज्ञात है कि और बाकी जीवात्माओं के हृदय में क्या चल रहा है, वो क्या कार्य कर कर आ रहे हैं या वो फ्यूचर में क्या करेंगे। भगवान को सब कुछ ज्ञात होता है। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। भगवान का जन्म हमारी तरह नहीं होता है ना। हम तो हमेशा से क्या करते हैं, न्यू बॉडी लेते हैं, हर बर्थ में न्यू बॉडी हमें मिलेगी और प्रीवियस बॉडी से हम रिकनेक्टेड नहीं रहते, हमें कुछ भी उसका याद नहीं रहता और समय के साथ हम क्षीण होते हैं, है ना। कैसे हम धीरे धीरे करके बूढ़े होते चले जाएंगे और एक दिन इस शरीर को त्याग देंगे और नई एक बॉडी को फिर ले लेंगे। भगवान का जन्म हमारी तरह नहीं होता। भगवान विभिन्न अवतारों में आते हैं पर उसकी सोर्स एक ही होती है ना। और भगवान को अपने सारे अवतार याद रहते हैं, वो किस अवतार में क्या क्या महत्वपूर्ण लीला करने गए थे, सब कुछ भगवान को पता होता है ना। दूसरा हम देखते हैं कि भगवान की लीलाएं कैसे, बाल्यकाल की लीलाएं हम सुनते हैं, है ना। फिर भगवान बाल्यकाल से कुमार अवस्था में चले जाते हैं, फिर कुमार अवस्था से भगवान यौवन अवस्था में चले जाते हैं, पर यौवन अवस्था से भगवान आगे नहीं बढ़ते। हमें भगवान हमेशा क्या रहते हैं, ऑलवेज यंग एंड फ्रेश, है ना। भगवान को कभी, जैसे प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं पर्पट में कि भगवान को कभी किसी ने वृद्ध होते नहीं देखा, कहीं पे इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। जब भगवान ने भगवत गीता बोली तब भगवान लगभग 90 इयर्स की एज के आसपास के थे, बट भगवान लगते थे एकदम यंग, है ना, जैसे कोई 23 इयर्स का व्यक्ति हो। तो भगवान बताते कि भगवान जो है वो हमेशा नव यौवन रहते हैं, यंग रहते हैं, हमेशा कभी ओल्ड नहीं होते। भगवान ने लगभग 125 इयर्स लीला करी थी यहाँ पर समय का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, सबसे पहले भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हुए क्या बताते हैं कि मेरे अनेकों जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। तुमको उनके बारे में कुछ भी रिमेम्बरेंस नहीं है अर्जुन, पर मुझे उनके बारे में रिमेम्बरेंस है। तो भगवान हमारी तरह फॉरगेटफुल नहीं होते, भगवान को सब कुछ याद रहता है। दूसरा भगवान बता रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ और अजन्मा हूँ, मैं तुम लोगों की तरह जन्म नहीं लेता। किसी महत्वपूर्ण लीला को, कार्य को करने के लिए भगवान विभिन्न विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। जैसे देवकी मैया के सामने हम सभी जानते हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। फिर जब देवकी मैया ने और वासुदेव जी ने प्रार्थना करी थी, तब भगवान एक बालक के रूप में उनके सामने फिर आ गए थे। तो और अविनाशी है भगवान का, कोई भगवान का कभी विनाश हो नहीं सकता। आगे भगवान बताते हैं कि ये तो भगवान ने बता दिया अपनी एक प्रकृति की, मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, मैं सबके जीवों का स्वामी हूँ, है ना। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि मेरे आने के मतलब मेरे प्रकट होने के और अप्रकट होने के क्या रीजंस हैं। हाँ, इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं लास्ट में कि भगवान समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता।
जैसे हमारे शरीर में और आत्मा में अंतर है, जब तक ये आत्मा इस शरीर में है हम कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे ही आत्मा निकल जाएगी ये शरीर मिट्टी बन जाएगा। तो हमारे शरीर और हमारे आत्मा में अंतर है, पर भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। अब भगवान आते क्यों हैं, आविर्भाव भगवान लेते क्यों हैं, भगवान यहाँ पे प्रकट होते क्यों हैं, आगे के श्लोक में हमें पता चलेगा। और ये बहुत पॉपुलर श्लोक है और आप सबने अपने जीवन में से कभी ना कभी सुना होगा। इसे हम दोबारा उच्चारण करेंगे यहाँ पर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान यहाँ पे अपने जन प्रकट होने के रीजंस दे रहे हैं कि क्यों आते हैं भगवान। एक्चुअली यहाँ पे क्यों आते हैं, जब भी धर्म का पतन होता है। धर्म क्या है, भगवान की वाणी है। जब लोग उसको फॉलो करना बंद कर देंगे और अधर्म बढ़ने लगेगा, धर्म पर अधर्म हावी होने लगेगा, तब भगवान यहाँ पर अवतार लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। ठीक है। तो वैसे तो यदि हम अपने शास्त्रों के अनुसार देखें तो बहुत अच्छे से हमको ये समझाया गया है कि ब्रह्मा जी के जीवन काल में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनु में से जो 7वें मनु होते हैं उनके 28 युग चक्र के द्वापर युग में भगवान आते हैं। ये भागवतम में बताया गया है ना। बट ऐसा नहीं कि भगवान, क्योंकि ये लिख दिया गया है तो भगवान सिर्फ तभी अवतरित होंगे, नहीं। जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म का राज बढ़ेगा भगवान अवतार लेंगे। भगवान किसी भी चीज के से कंट्रोल नहीं किए जा सकते, या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अब इतना यहाँ बताया गया कि भगवान ऐसे अवतरित होते हैं तो ऐसे ही बस अवतरित होंगे। भगवान कभी भी और कैसे भी अवतार ले सकते हैं और कहीं पर भी अवतार ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्थान ही है जहाँ पे भगवान आएंगे। भगवान कभी भी कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। ये हम दिव्य ज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि भगवान कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। भगवान किसी के अंडर, किसी की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार नहीं चलेंगे, चलने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे यहाँ पे तात्पर्य में शील प्रभुपाद के तात्पर्य में भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल दिया गया। हम उसी एग्जाम्पल को लेके बात करेंगे कि जब भगवान बुद्ध आए, सब जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे। तो जब बुद्ध आए तो क्या सर्कमस्टांसेस थे यहाँ पर, है ना। तो कैसे लोग पशु हत्या कर रहे थे, और कहीं कहीं हमारे स्क्रिप्चर्स में पशु बलि का वर्णन आता है, जिसको आधार बना के पशु की बलि चढ़ाना एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस कर दी गई थी, है ना। तब ब्रह्मा जी आया, ब्रह्मा जी ने लोगों को क्या बताया कि वेदों का खंडन करो और अहिंसा को परम धर्म बताया, है ना। अच्छा, थे तो वो भगवान ही, पर तब भी उन्होंने क्या करा, वेदों का खंडन करा। तो यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है कि भगवान समय समय पर आते हैं, है ना, जब धर्म की हानि होती है, और वहां के सर्कमस्टांसेस को देखकर भगवान धर्म का उपदेश देते हैं, है ना। जैसे कि एक सरल तरीके से हम समझ सकते हैं, हमने अभी देखा कि कैसे जब भगवान बुद्ध आए तो कैसे पशु बलि पे बहुत जोर था, पशु हत्या करी जाती थी बहुत कॉमनली। हर पूजा का जो अनुष्ठान होता था उसमें पशु बलि दी जाती थी। तो इसको खत्म करने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में आया और उन्होंने वेदों का खंडन करा।
तो ऐसे विभिन्न, जैसे मुसलमानों, जब मुसलमान आपके ये आए, मोहम्मद आए, मोहम्मद प्रॉफिट, तो उन्होंने तब आकर कैसे ज्ञान दिया है ना, तब कितनी डिग्रेडेड थी, जो जनता थी वो कितने डिग्रेडेड कार्य कर रही थी, तो उनको एक सर्टेन लेवल तक पहुंचाने के लिए भगवान ने अपने ज्ञान को कुछ थोड़ा डाइल्यूट करके दे, डाइल्यूट इन द सेंस कि ताकि सुनने वाला जो है उसे एक्सेप्ट कर सके, रिजेक्ट ना कर दे। यदि हम एकदम से नर्सरी के बच्चे को ABCD लिखवाने की बजाय पूरे पूरे सेंटेंस लिखवाने लगे तो बच्चा लिख नहीं पाएगा। इसी प्रकार जो लोग बहुत ज्यादा पतित होते हैं वो ज्ञान के जो टॉप मोस्ट जो कि टॉप मोस्ट मैसेज है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बुद्धि का स्तर उतना विकसित नहीं होता। तो भगवान समय समय पर आते हैं, ज्ञान को लोग उस प्रकार देते हैं कि ज्ञान को लोग सुन सके और एडॉप्ट कर सके। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि 2+2 एक KG प्रैप के बच्चे के लिए भी 2+2 4 ही होगा, और यदि आप किसी ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे से या इंजीनियरिंग के लेवल के बच्चे से बात करोगे तो उसके लिए भी 2+2 4 ही होगा। पर जो KG प्रैप का बच्चा है उसके लिए 2+2 क्या है, और टॉप मोस्ट नॉलेज है। पर जो कॉलेज का बच्चा है या इंजीनियरिंग लेवल का बच्चा है उसके लिए 2+2 4 क्या है, बिल्कुल लोवेस्ट लेवल की नॉलेज है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है ना। ऐसे ही भगवान समय समय पे अपने ज्ञान को देने के लिए, भगवत ज्ञान देने के लिए आते तो हैं, पर इसे क्या कर दिया जाता है, समय परिस्थिति के अनुसार सुनने वाले की क्षमता के अनुसार चेंज कर दिया जाता है। तो किसी के लिए मांस ना खाना टॉप मोस्ट लेवल की नॉलेज हो सकती है, पर किसी के लिए मांस ना खाना बिल्कुल एक बेसिक नॉलेज हो सकती है। पर यहाँ पे बहुत अच्छा है कि भगवान के किसी भी अवतार का उद्देश्य केवल एक यही होता है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। विभिन्न अपने भक्त हैं भी आते, पर उन दृश्यों का एक ही अंश कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया जाए। इसके बाद भगवान श्लोक 8 में बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये बता दिया कि जब भी धर्म का पतन होगा तो और अधर्म की प्रधानता होगी तो मैं आऊंगा, हाँ, और भक्तों का उद्धार करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा और धर्म की फिर से स्थापना करूंगा। तो बहुत कॉमनली हम हमेशा सुनते हैं कि भगवान को एक्चुअली किसी भी राक्षस का वध करने के लिए या कंस का भगवान ने वध किया, भगवान को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। भगवान अपने लोक में ही रहते, अपने धाम में ही रहते, और भगवान का सुदर्शन चक्र बहुत था, है ना, राक्षसों का वध करने के लिए। बट भगवान आते हैं क्यों, प्राइमरी रीजन क्या दिया गया है, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, है ना। फिर दुष्टों का विनाश करते हैं तो साइड बिजनेस है ना। मेन उद्देश्य क्या है आने का, कि भक्तों का उद्धार किया जा सके। जैसे कि प्रहलाद महाराज का उदाहरण ले सकते हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु उनके फादर थे और कैसे उनके ऊपर अत्याचार करते थे। हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी, बट प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रहलाद महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान अवतरित हुए नरसिंह रूप में, है ना। यहाँ पे इसी प्रकार बताया गया कि कैसे देवकी कंस के द्वारा उत्पीड़न प्राप्त कर रही थी, है ना, कैसे उनके जो संतानें हो रही थी उन्हें कंस मार रहा था। तो कंस का वध करने के लिए भी भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी,
पर देव की माता के लिए भगवान प्रकट हुए क्योंकि उन्हें देव की मैया का उद्धार करना था। तो इसमें ये काफी डिटेल्ड है, आप लोग बाद में पढ़ भी सकते हैं। श्लोका नंबर 8 यदि हम इसमें जाएंगे तो काफी हमें समय लग जाएगा, ऑलरेडी वी आर लेट, रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो आगे भगवान इसमें बता रहे हैं श्लोक तात्पर्य में प्रभुपाद की भगवान के विभिन्न अवतार होते हैं, कैसे इन विभिन्न अवतारों में आते हैं, है ना, और अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। जैसे अभी कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और हरे कृष्णा महामंत्र लेकर आए थे। ये जो भगवान का चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, ये अवतार बहुत स्पेशल है। यहाँ भगवान ने जो पापी जीवात्मा है उनका वध नहीं करा था, बल्कि उनको कृपा करके कृष्ण प्रेम प्रदान किया था। नेक्स्ट श्लोका नंबर 9 में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रगति को जानता है, वे शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं मेरे आविर्भाव मतलब मेरे प्रकट होने की और मेरे कर्मों की, यानी कि भगवान की लीलाओं की, जो प्रकृति को जान लेते हैं, है ना, उन्हें इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान कैसे अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये सब जान लेना क्या है, भगवान की दिव्य प्रकृति को जान लेने के समान है। और जो भगवान की दिव्य प्रकृति को जान लेगा उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, बल्कि भगवान उसे अपने धाम में वास देंगे। आगे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये बताकर कि मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं वो जो मेरी दिव्य प्रकृति को जान जाते हैं, मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान जाते हैं। भगवान आगे अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसे मैं ये सब बता रहा हूँ, तुमसे पहले भी बहुत सारी पुण्य आत्माएं ऐसी हो चुकी हैं जिन्होंने आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर मेरे ज्ञान से पवित्र हुए हैं, है ना, और मेरे दिव्य प्रेम को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसी अनेक जीवात्माएं इस भौतिक दुनिया में हुई हैं। तुम एकमात्र ऐसे जीव नहीं हो। नेक्स्ट श्लोका में भगवान कह रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये पाठ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बता रहे हैं कि कैसे भगवान को जानने के विभिन्न रास्ते हैं, है ना। कोई योग द्वारा भगवान को जानना चाहता है, कोई कर्म के द्वारा भगवान को जानना चाहता है, पर हर रास्ता अल्टीमेटली जाता भगवान श्री कृष्ण की ही तरफ है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन के ये भगवान को जानने के 3 लेवल्स है। जैसे कि कोई ब्रह्मा के रूप में भगवान को, ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को जानता है तो भगवान उसे ब्रह्म ज्योति में लीन कर देते हैं। और कोई भगवान को कण कण में व्याप्त परमात्मा के रूप में जानता है, कोई भगवान को साकार, भगवान के पूर्ण रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानता है। तो ये 3 लेवल में टॉप मोस्ट लेवल बताया गया है भगवान को भगवान के पूर्ण साकार रूप में जानना, जो कि भगवान श्री कृष्ण। तो जीवात्मा भले ही अभी ब्रह्मेति के लेवल पे हो, ब्रह्म ज्योति के लेवल पे हो या परमात्मा के लेवल पे हो, अल्टीमेटली वो जाएगी टॉप मोस्ट लेवल पर ही, जो कि है भगवान को जानने की लेवल, कृष्ण भावनामृत की लेवल। कई लोग भगवान को, जो भक्त लोग हैं, भगवान को सखा रूप में प्रेम करते हैं, भगवान को पुत्र रूप में प्रेम करते हैं, भगवान को स्वामी के रूप में प्रेम करते हैं। भगवान सबको उनके ही अनुसार रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान यहाँ
बता रहे हैं कि जिस भाव से लोग मेरी शरण आते हैं, मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। जिस भाव में हम भगवान को प्रेम करेंगे, भगवान उसी के अनुरूप हमें रेसिप्रोकेट करेंगे, पर रेसिप्रोकेट अवश्य करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है, जो सकाम कर्मी है, भगवान क्या करते हैं, यज्ञेश्वर के रूप में उनकी सारी एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करते हैं, और जो उनकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति, उनका फुलफिलमेंट कर देते हैं। जो योगी हैं उन्हें कोई विशेष योग शक्ति देके सेटिस्फाई कर देते हैं, है ना। इस तरह से भगवान हर जीवात्मा के हर कार्य को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं। और सारे के सारे कोई भी माध्यम आप चुन रहे हैं भगवान तक पहुंचने का, अल्टीमेटली वो भगवान श्री कृष्ण की ही तरफ लेकर जाता है। और उसकी टॉप मोस्ट लेवल है कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि भक्ति का जीवन। अब श्लोका नंबर 12, 13, 14, 15 हमारे 4 श्लोकास बचे हैं। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसको फटाफट से कवर करेंगे। भगवान यहाँ बता रहे हैं श्लोका नंबर 12 में कि कैसे लोग अपने क्षणिक सुखों की फुलफिलमेंट के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें इन देवताओं की पूजा करके फल भी है ना। वो केवल यही अब जरूरतों को देखते हैं, उन्हें किस चीज की कमी है, क्या कष्ट है, वो अपने कष्टों को दूर करने के लिए, विभिन्न चीजों को प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। जबकि सभी देवताओं को कंट्रोल करने वाले भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। लोग ऐसे कहते हैं, अरे सब है तो एक ही, है ना, सभी भगवान का रूप है। ऐसा नहीं है, देवी देवता भगवान का रूप नहीं है, देवी देवता भगवान के अंश है ना। जिस प्रकार से एक अंग, शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार से भगवान के विभिन्न विभिन्न कार्यों के फुलफिलमेंट के लिए विभिन्न विभिन्न पोस्ट बनाई गई है, और उन पोस्ट पे जिनको रखा गया है वो सब देवी देवता कहे जाते हैं। तो किसी प्रकार से भगवान की सेवा में एंगेज्ड है सभी देवी देवता, उनके अधीन ही कार्य करते हैं सभी देवी देवता, और उनको भगवान ने एम्पावर कर रखा है कि जीवात्मा की इच्छाओं की पूर्ति वो कर सके। पर लोग क्या करते हैं, भक्ति के मार्ग को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण को भूलकर अपने अंदर तृप्ति के लिए केवल देवताओं को ही भजने लगते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं दिखाते, उसके परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। सारे देवी देवता टेम्परेरी हैं, एक सर्टेन टाइम तक ही रहते हैं, उनके द्वारा दिए गए बेनेडिक्शंस भी टेम्परेरी ही होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि आप इंटेलिजेंट इनफ हो तो क्या करोगे, अपने प्रॉब्लम्स के परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढोगे, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे। बट यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। आगे भगवान बता रहे कि कैसे सारी सृष्टि की रचना भगवान ने करी है, और चारों वर्णों की भी रचना भगवान ने करी है। कौन कौन से 4 वर्ण हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको वर्णाश्रम पद्धति कहा जाता है। भगवान के समाज का क्या नहीं आता है ना, क्योंकि भगवान वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। मतलब ये 4 वर्ग बनाए गए, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। ये वर्ग भगवान ने बनाए गुण और कर्म के आधार पर। हम समाज में क्या देखते हैं, जन्म के आधार पे सेग्रीगेशन, जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। जन्म के आधार पे सेग्रीगेशन भगवान
एक्चुअली समाज में इंट्रोड्यूस करा था, पर भगवान इससे अफेक्टेड नहीं है। भगवान इस वर्णाश्रम पद्धति में नहीं आते, क्योंकि भगवान इस वर्णाश्रम पद्धति में नहीं आते, इसलिए भगवान को पूजने वाले भक्त भी इस वर्णाश्रम पद्धति में नहीं आते, बल्कि एक वैष्णव, भगवान का जो भक्त होता है, शुद्ध वैष्णव, वो इन चारों वर्णों से भी श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, चारों वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ वर्ग है। ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ किसको बताया गया? वैष्णव को बताया गया, जो कि इन चारों वर्णों में नहीं आते। आगे भगवान कह रहे हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं आता। हम सब जानते हैं कि हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए क्या बॉन्डेज क्या है? हमारे एक्शंस, हमारे कर्म ही हमें इस दुनिया में बांध कर रखते हैं। भगवान का किसी भी कर्म का प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता, ना ही भगवान कर्म के फलों की कोई भी कामना करते हैं। यदि जीवात्मा इतना जान जाए तो वह खुद भी कर्म के फलों से फ्री हो सकती है और इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस मटेरियल बॉन्डेज से बाहर, चक्र से बाहर निकल सकती है। तो भगवान आगे अर्जुन को बता रहे कि तुम्हें कुछ नहीं करना अर्जुन, जिन्होंने पहले मेरे इस ज्ञान को प्राप्त करके परफेक्शन को प्राप्त किया है, तुम्हें बस उन सब का अनुसरण करना है। अर्जुन क्या कर रहे थे? अर्जुन तो विषाद में था ना, क्योंकि अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता था, तो वो बच के भागना चाहता था। भगवान ने उसको बोला कि तुम कायरों का काम है, तुम बच के क्यों जा रहे हो? तब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता को उपदेश देना शुरू करा था। तो इस श्लोका नंबर 15 में भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्मों से भागने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, तुम्हें सिर्फ वो करना है जो कि तुमसे पहले कई अन्य मुक्त आत्माएं कर चुकी हैं। उस प्रकार उनका अनुसरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। मतलब कर्म करने की सही तरीके को जानो और अपना युद्ध में योगदान दो। युद्ध से भागना तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, है ना। तो तुम्हें ये जानना है कि युद्ध करना कैसे है, ताकि तुम युद्ध के रेपरकशन से, जो रिएक्शंस आएंगे, उनसे बच सको। तो तुम्हें प्रीवियस जो लिबरेटेड सोल्स हैं उनको फॉलो करना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमारे लिए भी यही सीखने योग्य है कि हम अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि की क्षमता से भगवत गीता को समझ नहीं सकते। हमें इसमें कृपा की आवश्यकता है। किसकी कृपा की आवश्यकता है? आचार्यों की कृपा की आवश्यकता है, जिन्होंने सत्य के दर्शन कर लिए हैं, जिन्होंने सत्य को जान लिया है और भगवान की निर्देशों के अनुसार कर्म करके भगवान के धाम में वास प्राप्त किया है। ऐसे लोगों को जानकर, उनके अनुसरण करके उनकी कृपा कर सकते हैं। अपने पर्सनल एफर्ट से हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। इसी नोट पर हम आज का सेशन खत्म करेंगे। हमने 15 श्लोकास लेने थे, सो हमने उनका कुछ डिस्कशन करा। बाकी आप इनको घर में रीड करिए। आपका कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में भी, या ग्रुप पर भी डिस्कस कर सकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कि हम कभी भी अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। वी शुड बी, हमें खुद को पहले सरेंडर करना होगा, हमें भगवान की भक्ति में लगना होगा, हम तभी उसका एसेंस ले सकते हैं। बट जैसे कि हम पता कैसे चलेगा कि हम लाइक अपने पर्सनल या एक मटेरियलिस्टिक वांट में नहीं है, हम खुद को सरेंडर कर रहे हैं श्री कृष्ण को। लाइक नहीं, मटेरियल जो डिमांड्स हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं, यदि वो खत्म नहीं हुए हैं, यदि वो अभी भी जन्म लेते हैं,
तो भी हमें ऐसा बताया गया है कि उनके फुलफिलमेंट के लिए भी देवी देवता के पास जाने से बेटर भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, है ना। जब हम भगवान के ज्ञान को प्राप्त करेंगे, डिजायर्स ऐसे खत्म नहीं होते कि आज से हमने कह दिया कि मेरे अंदर कोई मटेरियल डिजायर नहीं आएगा, आज से मैं मूवीज नहीं जाऊंगी, आज से मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, है ना। ऐसे कर देने मात्र से हमारी पर्सनल जो मटेरियल डिजायर्स हैं या नीड्स हैं वो खत्म नहीं हो जाती, है ना। हमें तो इन सब के केवल नेचर को चेंज करना है ना। तो जैसे जैसे आप इस भगवत ज्ञान को लोगे, धीरे धीरे आप सेल्फ के लेवल से ऊपर उठ जाओगे। अभी तो हमें ये पता है ना कि हम अपने लिए हर कार्य कर रहे हैं। जब हम इस नॉलेज को ले लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हम तो एक्चुअली नगण्य हैं, है ना। और ये लाइफ का पर्पस तो बहुत हायर है, कुछ हायर प्राप्त करने के लिए, कुछ टाइम प्राप्त करने के लिए नहीं है। बट कोई भी डिजायर है तब भी जो वे है वो कृष्णा कॉन्शियस। यदि ये कहें कि उस दिन का वेट करेंगे जिस दिन मटेरियल डिजायर खत्म हो गए और तब भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे, तो ऐसा कभी होगा नहीं। मटेरियल डिजायर्स खत्म कैसे होंगे? जब भगवत गीता पढ़ेंगे। तो ग्रेजुअली जब आप ये चीजें पढ़ने लगोगे और आपको अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा, खुद आपका मन कहेगा कि द वे टू गेट कृष्ण कॉन्शियसनेस अच्छा लग रहा है। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। इट मीन्स यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अ राइट सोर्स। ठीक है। दिव्य ज्ञान की प्रकृति है कि वो हमारे जीवन में संतोष लेकर आएगा ही आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा ही आएगा, यदि वो सही तरीके से लिया जा रहा है। हमें डाउट सिर्फ इतना है कि हम सही तरीके से ले रहे हैं नहीं ले रहे। बट ग्रेजुअली यदि वी फील चेंजेस इन आवरसेल्व्स, जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था, हम कंपैशनेट हो जाएंगे, हम हैप्पी रहने लगेंगे, हमारे अंदर ट्रूथफुलनेस डेवलप होने लगेगी, है ना, प्योरिटी डेवलप होने लगेगी, तब हम ये रियलाइज करेंगे यस वी आर गेटिंग इट फ्रॉम अ राइट सोर्स। और तब हमारे मटेरियल डिजायर्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगे, डिमिनिश होने लगेंगे और स्पिरिचुअल डिजायर्स उनकी जगह लेने लगेंगे। ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? जी माता जी। ठीक, थैंक यू सो मच। आप सबने इतनी पेशेंटली सुना। यदि मेरी किसी बात से किसी को भी कुछ कष्ट पहुंचा तो उसके लिए क्षमा करिएगा। हम बस इस ज्ञान को थोड़ा सिंप्लीफाई करके, जैसा श्री प्रभुपाद ने हमें समझाया, उसको आगे पास ऑन कर रही हैं। इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए थैंक यू सो मच आप लोगों ने इसको सुना। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी।